नमस्कार, मैं हूं AK कश्यप और एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे यहाँ पे कि किस तरीके से केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग में क्या कुछ बदलाव करने का जो मूड बनाया है, क्या एक बेहतर फिटमेंट फैक्टर को तलाशने की कोशिश की जा रही है। आज इसी विषय पर बात करेंगे। आज इस वीडियो को आप जरूर लास्ट तक देखिएगा क्योंकि कुछ संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। संकेत में आया है क्या कि जो महंगाई भत्ता और महंगाई राहत अभी जो बढ़कर 55% हुआ है और एक बार और 7वें वेतन में महंगाई भत्ते और राहत की वृद्धि होगी, तो अगर अभी वर्तमान में 55% और मैक्सिमम अगर अगली बार 2 से 3% की वृद्धि अगर होती है, तो अगर बात करें आंकड़ों पर तो क्या 57 से 58% का DA महंगाई भत्ता और महंगाई राहत क्या 8वें वेतन आयोग में 2.86 के फिटमेंट फैक्टर तक पहुंचा सकता है। क्योंकि यहाँ पे जो मुख्य रूप से जो बातें निकल कर आ रहे हैं कि सरकार महंगाई भत्ते को समायोजन कर देगा बेसिक में। अब इस चीज़ को समझने के लिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा। अगर अभी आप नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा। सुझाव अगर होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। देखिए, सबसे पहली बात, यहाँ पे कुछ बातें निकल कर आए हैं जिसको यहाँ पे समझना जरूरी है। यहाँ पे बातें निकल कर आया है कि 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार जल्द ऐलान कर सकती है। अब इसको लेकर जो प्रक्रिया अब चल रही है, तो यहाँ पे जो 8वां वेतन आयोग के गठन को लेकर जो सरकार जल्द अनाउंसमेंट करने जा रहा है, तो 3 सदस्यीय कमेटी, यहाँ पे बातें चल रहे थे कि 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाएगा। अब इस 3 सदस्यीय कमेटी का केवल अब एक अनाउंसमेंट होना बचा हुआ है। बाकी जो इसकी पूर्व की जो प्रक्रिया है वह कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। अगर ये 3 सदस्यीय कमेटी अगर गठित होता है और 8वें वेतन आयोग जो 1 जनवरी 2026 को लागू होने वाला था, और ये माना जा रहा था कि जिस तरीके से घोषणा हुआ था उससे ये समझ में लोगों को आ रहा था कि जनवरी के वेतन में 8वें वेतन आयोग में मिलने वाले जो लाभ है वह केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को मिलेगा। लेकिन अब ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। अब संभवतः ये मान कर चलिए कि क्या 2027 में ये 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। तो अगर 2027 में 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा तो आने वाले समय में कर्मचारियों को एक लंबे समय चल रही है 8वें वेतन आयोग में। अब यहाँ पे समझना क्या होगा कि टर्म ऑफ रेफरेंस में जो बातें चलते हैं, जैसे किस तरीके की कमेटी का गठन होगा, क्या क्या उसमें बातों को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ये सभी बातों पर चर्चा चल रही है। इसी बीच में एक बात निकल कर जो आया कि DA को लेकर जो समायोजन की बात चल रही है, तो अगर DA को मर्ज कर दिया जाता है अगर आपके बेसिक में, और उसके बाद अगर फिटमेंट फैक्टर का अगर आप फॉर्मूला को समझेंगे, तब ये मानकर चलिए कि एक 1.90 से लेकर 1.95 तक फिटमेंट फैक्टर होगा। अब यहाँ पे इस चीज़ को समझना है कि पिछले बार जो फिटमेंट फैक्टर 7वें वेतन में लगा था वह 2.57 का लगा था। तो जब 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लगा था तो वेतन में 14% की मामूली वृद्धि हुई थी। अगर 1.92 पर ही अगर लोगों को अगर एवरेज बात करें तो संतोष अगर करना पड़ेगा, तो अगर इस आंकड़ों पे अगर देखें तो क्या यहाँ पे पिछले यानी 7वें वेतन आयोग से भी कम वृद्धि देखे जा सकते हैं। क्या 8 से 10% की ही वृद्धि संभवतः होता हुआ दिखेगा। दूसरी तरफ जो कर्मचारी संघ हैं उनका मांग है कि 2.86 होना चाहिए क्योंकि कंटिन्यू महंगाई बढ़ रहे हैं। सरकार का एक अपना अलग आंकड़ा प्रदर्शित किया जाता है AICPIW के आधार पे। तो यहाँ पे मेरा कहना यह है कि AICPI के आंकड़ों की खेल में केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को झटका लग सकता है, क्योंकि इस आंकड़ों को खेल को जब आप समझेंगे तो यहाँ पे इस चीज़ को समझना होगा कि जब 7वां वेतन आयोग 2016 से प्रभावी हुआ था तो 6ठे वेतनमान में 125% महंगाई भत्ते दिए गए थे और 125% महंगाई भत्ते को 2.57 के फिटमेंट फैक्टर के साथ इसे एडजस्ट किया गया था। लेकिन अभी क्या स्थिति है, अभी अगर बात करें तो जुलाई 2025 तक अगर बात करें तो ये 55% का ही आंकड़ा जो है वो टच कर रहा है। अगर यहाँ पे जिस तरीके के पहले आंकड़ों पे जो वृद्धि 2% की मामूली देखने को मिला है, तो अगली बार अगर 2 से 3% की अगर वृद्धि देखी जाए तो मैक्सिमम 58% महंगाई भत्ते और महंगाई राहत आपको 7वें वेतन आयोग में होंगे। अब इस चीज़ को आप समझ सकते हैं इस चीज़ से कि जहाँ 6ठे वेतन आयोग में 125% महंगाई भत्ते और राहत था, तब जब जाकर 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लगा था और 7वां वेतन में जो संभावना है कि मैक्सिमम 58 तक जाएगा, तो यहाँ से क्या जो 58% जो महंगाई भत्ते होंगे, महंगाई राहत होंगे, तो क्या उसे जो बेसिक में क्या मर्ज कर दिया जाएगा।
तो बेसिक में अगर मर्ज कर दिया जाएगा तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा केंद्रीय कर्मचारियों पर। दूसरी ओर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के बहुत से ऐसे राज्य हैं जो केंद्रीय कर्मचारियों के तर्ज पर ही वेतनमान का, वेतन आयोग का लाभ अपने राज्य कर्मचारी पेंशनर्स को देते हैं, तो वहाँ भी कर्मचारियों को झटका लग सकता है। तो देखिए, समझेंगे कुछ महत्वपूर्ण बातों को कि पिछले वेतन आयोग में कितना बढ़ोतरी हुआ था, क्योंकि ये प्रिंट मीडिया में भी इस बात को सर्कुलेट किया गया है। देखिए यहाँ पे कि पिछले वेतन आयोग में कितनी बढ़ोतरी हुई थी। वर्ष 2006 में छठा वेतन आयोग जब आया था तो 1.86 का फिटमेंट फैक्टर रखा गया था। 2016 में सातवें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर रखा गया था। अब यहाँ देखिए कि वेतन में वास्तविक बढ़ोतरी केवल 14.2% का हुआ था सातवें वेतन आयोग में। अब ये 14.2 यानी 14.2% की वृद्धि जब हुआ था तो यहाँ 2.57 का जो फिटमेंट फैक्टर था, इससे न्यूनतम वेतन जो केंद्रीय कर्मचारी थे उनका बढ़कर चला गया था लगभग 18,000 रुपया। ये सबसे कम था वेतन सातवें वेतन आयोग में। अभी जो बातें जो चल रहे हैं कि अगर 2.86 का नहीं गया तो क्या कर्मचारी उसे संतुष्ट हो पाएंगे, क्योंकि एक तरफ कर्मचारी का कहना है कि महंगाई कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। यहाँ देखिए कि केंद्र सरकार ने जनवरी में 8वें वेतन आयोग का ऐलान किया था, अभी तक गठन नहीं हुआ है। संभवतः 2027 में जाकर इसकी सिफारिशें लागू होंगे, क्योंकि इसमें 18 से 26 महीने का समय लग सकता है। अगर छठे वेतन आयोग की बात करें तो लगभग 18 महीने में रिपोर्ट आया था। सातवें वेतन आयोग के गठन की बात करें तो 2013 में मंजूरी हुआ था और 2015 में इसका रिपोर्ट सबमिट किया था। अब 8वें वेतन आयोग में जब कमेटी ही सिफारिश में नहीं आई है, कमेटी का नाम ही सिफारिश नहीं हुआ है, तो यहाँ पे अभी ये बात को क्लियर करना कि 1.90 से लेकर 2.86 तक क्या संभावनाएं बन सकते हैं। लेकिन इस बीच जो बातें चल रहे हैं कि डीए को मर्ज किया जाएगा, इसको कितना इससे बल मिलता है, इस चीज़ को समझेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि 8वें वेतन आयोग के तहत डीए की गणना कैसे की जाएगी। अब यहाँ पे अभी तक कोई आधिकारिक या सार्वजनिक रूप से कोई प्लेटफॉर्म से कोई बात नहीं किया गया है, लेकिन गाहे बगाहे ये न्यूज़ जो चल रहा है कि जो AICPI-W के आंकड़े हैं, AICPI के W के आंकड़ों के आधार पर जो आने वाले समय में मैक्सिमम 57-58% जो महंगाई भत्ते और राहत होंगे उसको बेसिक में मर्ज कर दिया जाएगा और एक फिटमेंट फैक्टर को लगाया जाएगा। तो पूरा जो खेल जो आप देख सकते हैं कर्मचारियों के साथ जो खेला गया है वह AICPI-W के आंकड़ों पर है। AICPI-W के आंकड़ों पर कर्मचारी संतुष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि 2% 3% की एकदम बिल्कुल कहें तो बहुत कम वृद्धि होता है। अब इसको लेकर ऊहपोह की स्थिति बनी हुई रहती है कर्मचारियों में। यहाँ पे जो एक न्यूज़ जो निकल कर आया है जो प्रिंट मीडिया में कि जो संकेत है कि केंद्रीय कर्मियों के वेतन में अच्छे बढ़ोतरी की संभावना है, 1.90 से लेकर 1.95 तक ये वृद्धि देखे जा सकते हैं। अब इस चीज़ को आने वाले समय में कितना बल मिलता है, अब इस चीज़ 90 से लेकर 1.95 का अगर फिटमेंट फैक्टर लगता है तो ये कर्मचारियों के लिए संतुष्टि की स्थिति नहीं बन सकते हैं, क्योंकि महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को लेकर कर्मचारी संघों का मांग है कि कम से कम 2.86 का फिटमेंट फैक्टर न्यूनतम वेतन में वृद्धि होना चाहिए। चलिए आगे फिर बात करेंगे इससे संबंधित। अगर कुछ चर्चा आता है तो अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, आइकन को दबा दीजिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।